नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से द एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में। मेरा नाम है अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस उम्मीद में कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने स्वास्थ्य का बहुत बेहतरीन ध्यान रख रहे होंगे और अपनी तैयारी को मन लगा के कर रहे होंगे। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि आप सभी के राज्य में प्रिंसिपल प्रधानाचार्य की परीक्षा के लिए फॉर्म आए हुए हैं, जिसकी डेट 8 फरवरी को आयोग ने डिसाइड की है। 8 फरवरी को आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। इस एग्जाम की किस प्रकार तैयारी की जाए, किस प्रकार रणनीति बनाई जाए, इसके चलते इंस्टीट्यूट के ही चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया गया है। आप लोग चाहें तो उस वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को प्लान कर सकते हैं, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, किस पोर्शन पर कितना आपको फोकस करना है। इसी तरह आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से एक सेक्टर को प्रिपेयर करना है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका PYQs। लेकिन आप ये कहेंगे कि आपके राज्य में इससे पहले ये परीक्षा हुई नहीं, तो PYQs कहाँ से आएंगे? तो आप लोगों को ये ध्यान होना चाहिए कि आपका जो आयोग है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उसकी एक टेंडेंसी है कि वो क्या करता है कि यूपी में या फिर किसी और राज्य में अगर इस प्रकार के पेपर हुए हैं तो वहां से थोड़ा कॉपी करने की कोशिश करता है तरीके को, किस तरीके से वहां पर करवाया गया है, यहाँ पर भी उसी तरीके से संपन्न कराया जाए। ठीक है, तो अलग अलग राज्यों के क्वेश्चंस को एनालिसिस करते हुए हम आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, कुछ PYQ से रिलेटेड, कुछ और क्वेश्चंस जो नए बन सकते हैं, कुछ आपने सुने हुए होंगे क्योंकि जगह जगह हमने उन क्वेश्चंस को देखा है, रिपीट होते हैं बार बार। ठीक है ना, तो उन क्वेश्चंस को हम फिर दोबारा हम छोड़ तो सकते नहीं है, दोबारा देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एक वीडियो बनाई थी पॉलिटी के लिए, ठीक है, जिसमें हमने पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। नाउ हम हिस्ट्री के टूवर्ड्स हेड कर रहे हैं, मतलब कि हम अब हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखते हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अच्छा, आप लोगों को इसमें कुछ कुछ रिपीटेड क्वेश्चन दिखेंगे। आप लोगों को लगेगा कि ये क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं, इसका ये मतलब है कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनके गलत होने के चांसेस 0 हो जाने चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 2026 8 फरवरी को आपका एग्जाम होने वाला है, तो आपके पास अब आगे क्या है, टारगेट सेट है। पिछली बार इस एग्जाम में कुछ दिक्कत आई थी, आप सभी लोग जानते हैं, तो जितने वैल्यू रिफॉर्म्स होने थे वो रिफॉर्म्स हुए और अब ये परीक्षा आपके पास 8 फरवरी को शेड्यूल हो चुकी है। ठीक है ना, तो पहला प्रश्न बहुत रिपीट होता है ये क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर पूरा पाषाण काल। ठीक है, पैलियोलिथिक साइट, तो मेहरगढ़ नहीं, हड़प्पा नहीं, मोहनजोदड़ो नहीं, क्या है, भीमबेटका। आपने सुना होगा भीमबेटका की गुफाएं, MP मध्य प्रदेश। अच्छा, नदी अगर पूछे तो कौन सी नदी, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी घाटी। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट जगह। ऑप्शन हो जाएगा आपके पास B। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च पुरा पाषाण काल के दौरान एक महत्वपूर्ण विकास था? धातुओं का उपयोग होता था क्या? क्या प्रश्न सही पढ़ा मैंने? निम्नलिखित में से कौन सा उच्च पुरा पाषाण काल के दौरान एक महत्वपूर्ण विकास था? ठीक है, धातुओं का उपयोग होना, क्या होता था धातुओं का उपयोग? अच्छा, डाउट है। कृषि का विकास हुआ था, ये भी डाउटफुल है। कला और प्रतीकात्मक वस्तुओं का निर्माण, अच्छा ये देख सकते हैं। पशुपालन भी नहीं हुआ था। कला एवं प्रतीकात्मक वस्तुओं का निर्माण, अभी हमने इससे पहले देखा भीमबेटका। अच्छा, भीमबेटका एक गुफा है, दूसरा पॉइंट। अच्छा, गुफाओं में क्या किया गया है? प्रतीकात्मक चिन्ह, मतलब क्या किया गया है? क्रिएशन आर्ट, सिंबॉलिक आर्ट, कि एक खुरच के कुछ बनाने की कोशिश की है। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास? C ऑप्शन हो जाएगा आंसर। ठीक है, आंसर क्या है? C। ठीक है, नेक्स्ट, ये अब आपके लिए सिंपल हो जाएगा, आपने थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लिया कि पूरा पाषाण काल का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है, कौन सा ऐसा टाइम पीरियड है जिसे हम पूरा पाषाण काल में को मतलब लीड कर रहा है, ये मान सकते हैं। मिट्टी के बर्तन अभी हमने देखे नहीं, पत्थर के शिलालेख भी देखे नहीं, गुफा चित्र देख लिया है क्या? देख लिया, बिल्कुल। लिखित पांडुलिपि हमने देखी नहीं, तो आप आंख बंद करके किसको सही कर देंगे? गुफा चित्र, केव पेंटिंग को टिक कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पूरा पाषाण काल की विशेषता नहीं है? अभी हमने देखा कृषि पद्धतियां तो थी ही नहीं, गुफा आवास केव ड्विलिंग बिल्कुल था, खाना बदोश जीवन था, पत्थरों के औजार का प्रयोग था।
तो क्या पूछा गया है, नहीं है। तो कौन सी नहीं है, कृषि पद्धतियां नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है अलग अलग पेपरों में, गुरिल्ला युद्ध तकनीक या फिर हिली, हिली मतलब पहाड़ी युद्ध शैली का जनक किसको, मतलब का प्रणेता किसको कहा जाता है, नहीं नहीं, मलिक अंबर को कहा जाता है। शिवाजी वाला टाइम पीरियड याद कीजिए, ठीक है, मुगलों से लड़ाई करने के लिए। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत के दौरान सबसे लंबे समय तक शासन किया। तो क्या खिलजी थे, बिल्कुल नहीं थे। क्या तुगलक थे, अच्छा डाउटफुल। गुलाम वंश था, ये तो पहला वंश था। लोधी वंश, ये लास्ट वंश था। तो आंसर हो जाएगा आपके पास तुगलक वंश, ठीक है। अगर आप बेनिफिट ऑफ डाउट भी देखोगे तो किसको देखोगे, तुगलक डायनेस्टी को देखोगे, ठीक। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में रईसों, नोबल्स, हेरिडेटरी राइट्स किसने खत्म किए, नोबल्स के। तो जो भी बड़े बड़े काम किए, मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने भी प्रकार के बड़े बड़े काम हुए वो किसने किए हैं दिल्ली सल्तनत में, अलाउद्दीन खिलजी ने किए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। खिलजी डायनेस्टी का सेकंड रूलर था, ठीक है ना। अपने चाचा को मारकर इसने क्या किया, दिल्ली सल्तनत पर अधिकार किया था। अच्छा, दिल्ली सल्तनत, अगर प्रश्न यही से पूछा जाए कि मार्केट पॉलिसी, बाजार नीति किसकी है, तो वो भी अलाउद्दीन खिलजी की है। अगर पूछा जाए कि मिलिट्री रिफॉर्म्स, मतलब सैन्य सुधार किसके हैं, वो भी अलाउद्दीन खिलजी के हैं। तो चेहरा दाग सिस्टम, घोड़े को दागना, हुलिया सिस्टम, चेहरा सिस्टम, ये सब किसने किया है, ये सब अलाउद्दीन खिलजी ने किया है अपने टाइम पीरियड में, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर शानी की उपाधि, फिर बड़ा काम किसने किया है, अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर शानी की उपाधि ली, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है यहाँ से। दिल्ली, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप दिल्ली सल्तनत में खिलजी डायनेस्टी में अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक डायनेस्टी में मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बलबन, ये जो राजा लिखे हुए हैं ऑप्शंस में, ये सारे इंपॉर्टेंट राजा हैं। कुछ कुछ राजा हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, उनमें से ये चारों हैं। आपको अगर दिल्ली सल्तनत पढ़ने हैं तो इनके कार्य पढ़ने पड़ेंगे। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। वो एक्सपेरिमेंट में जैसे कैपिटल ट्रांसफर, मतलब राजधानी का हस्तांतरण दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से फिर दिल्ली ले गया, ठीक है। कारण अलग अलग थे। टोकन करेंसी चलाई थी इसने, टोकन करेंसी वो है। दोआब पर कर बढ़ाया था इसने। ये सारे काम किसके थे, मोहम्मद बिन तुगलक के थे। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम में क्या कर सकती है, परेशान कर सकती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में एक प्रसिद्ध इतिहासकार था। तो देखो, मोहम्मद बिन तुगलक से बन गया है क्वेश्चन। तो बर्नी महोदय थे, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक का ताल्लुक किसके साथ है, बर्नी के साथ है। बर्नी उसके कोर्ट के क्या थे, प्रसिद्ध इतिहासकार थे, हिस्टोरियन थे। नेक्स्ट हम देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर, ये हम पढ़ चुके हैं, ये अलाउद्दीन खिलजी ने ली थी, ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से 15 अगस्त 1947, मॉडर्न 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो कौन थे, आचार्य JB कृपलानी थे, ठीक है। ये सारे नजदीक नजदीक के क्वेश्चन हैं, बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना है, हमको बार बार कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो आचार्य JB कृपलानी थे, जो क्या थे, जो 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो क्या MS गोलवलकर जी थे, नहीं थे। KB हेडगेवार जी थे, अच्छा देखते हैं। विनायक दामोदर सावरकर जी भी नहीं थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं थे, कौन थे, KB हेडगेवार, केशवराव बलिराव हेडगेवार जी थे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा आपके पास B, KB हेडगेवार। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन बने, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन बनी, तो विजया लक्ष्मी पंडित, ठीक है, विजया लक्ष्मी पंडित। अच्छा, इनके साथ बहुत सारे फैक्ट एसोसिएट किए जाते हैं, तो वो आप लोगों के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक। आंसर क्या हो जाएगा आपके पास D, श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पुनर्गठन किस, भारतीय राष्ट्रीय सेना, आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी का पुनर्गठन किसके नेतृत्व में किया गया था। भगत सिंह तो बहुत पहले की बात हो गई, मोहन सिंह
पहले की बात है, चंद्रशेखर आजाद बाद की बात हो गई, बात नहीं पहले की बात हो गई। सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना। तो सुभाष चंद्र बोस ने एक सेना का गठन किया था, भारतीय राष्ट्रीय सेना। उसको दोबारा गठित किसने किया? तो उसको दोबारा रीऑर्गेनाइजेशन किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया। आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? बी। और लास्ट है आपके पास कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती जी ने की आर्य समाज की स्थापना। तो ये कुछ प्रश्न हैं, जैसे आंसर हो जाएगा बी, दयानंद सरस्वती। तो ये कुछ प्रश्नों का प्रकार है जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अगर आप तैयारी को अच्छे से करना चाहते हैं, आप अपनी तैयारी को जो जिन लोगों ने एग्जाम को ऑब्जर्व किया है उनके अंडर करना चाहते हैं, तो आप एकलव्य आईएएस एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए नीचे कुछ नंबर्स हैं, काउंसलिंग करने के लिए आप उन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, ताकि आपको इस एग्ज़ाम के बारे में आइडिया हो सके कि किस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा सकेगा, ठीक है ना। अगर आप लोग ऑनलाइन, मैं आपको बताना चाहूँ कि ये जो बैचेस हैं ये ऑनलाइन चल रहे हैं, ऑनलाइन मोड में कंडक्ट किए जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में आयोग ने किस प्रकार के प्रश्न पूछे, प्रिंसिपल जो ये परीक्षाएं हैं अलग अलग राज्यों में हुई, उस परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, उन सबको मिलाकर एक फिल्ट्रेशन करके हमने क्लासेस बनाई हैं, फिल्ट्रेशन करके हमने अपने नोट्स बनाए हैं। अगर आप सभी लोग क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को अच्छे से करना चाहते हैं, तो आप नीचे ही दिए गए कुछ नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकते हैं। कुछ बैचेस चल रहे हैं, अगर आप रनिंग बैचेस में ऐड होना चाहते हैं, नए बैचेस में ऐड होना चाहते हैं, क्योंकि कंटिन्यूस इंक्वायरी आ रही है तो रेगुलर नए बैचेस बन रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर ऐड होना चाहते हैं तो आप नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, या फिर अगर आप देहरादून में हैं तो आप देहरादून में इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं, एक बार मिल सकते हैं। यहाँ पर आपकी काउंसलिंग कर दी जाएगी, किस तरीके से आपको अप्रोच रखनी है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, लिमिटेड पढ़ना है, इस तरीके से आपको क्या करनी है, अपनी तैयारी आगे रखनी है, ये सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। तो आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।